हम जैसे ही स्कूल से निकले, थोड़ी सी आगे जाकर एक कार दिखी, हमने उसको क्रॉस किया। फिर उसमें से एक बंदा निकल कर बोला, हेलो कैटोनियंस, वेयर आर यू गोइंग? तो हमने बोला कि सर वी आर गोइंग टू द माल रोड। तो सर ने बोला कि आई कैन लीव यू देयर बिकॉज आई एम गोइंग टू ऑकलैंड, इट्स 1 मिनट फार फ्रॉम द स्कूल। सर फिर हम उसमें बैठे। उन्होंने बोला कि वो दूसरी रास्ते से लेकर जाएंगे जिससे उधर कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा। फिर जैसे ही गए, माल रोड की रोड जाई थी लेफ़्ट पे, लेकिन उन्होंने लिया राइट। फिर उसके बाद हमने बोला कि सर ये गलत वे है। फिर उन्होंने गन दिखाई और बोला कि अभी चुपचाप बैठ जाओ, अभी ज़्यादा नहीं करना, शोर नहीं करना। एक लाठर जी ये जानना चाहेंगे, जो थ्रेट वाला कॉल आया वो किस परिवार के सदस्य को आया था? वो इसकी मदर के पास आया था। क्या मांगा था उन्होंने? क्या उन्होंने ये कहा भी आपका बच्चा है ना, हमने किडनैप कर लिया है और गन पॉइंट पे है और आप पैसे तैयार करो, हम आपको फ़ोन करेंगे दोबारा, भाई कहाँ पैसे पहुँचाने हैं। तो आपको पता चला कि आपके घर वालों को भी थ्रेट किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने हमसे एड्रेस और फ़ोन नंबर लिए थे। इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के फूसगढ़ से देख सकते हैं। 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि शिमला के एक नामी गिरामी बोर्डिंग स्कूल में 3 बच्चों का किडनैप हो जाता है। परिवार के तमाम लोग परेशान थे। एक बच्चा मोहाली का था, एक बच्चा करनाल का बताया जा रहा था और एक बच्चा जो है कुल्लू का बताया जा रहा था। अच्छी बात यह रही कि हिमाचल पुलिस ने, शिमला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। जी हाँ, तीनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। और एक जो बेटा था, आप देख सकते हैं, पप्पू लाठर जी, जो आप देख सकते हैं सीनियर कांग्रेसी नेता भी हैं और पार्षद भी हैं, आप देख सकते हैं फूसगढ़ इलाके से, उनका भतीजा था। और इस समय पप्पू लाठर जी हमारे साथ मौजूद है। लगातार उनसे भी हमारी बातचीत होती रही, लेकिन कहीं ना कहीं शिमला पुलिस और हिमाचल पुलिस ने जो सहयोग दिया उसका शुक्रिया हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है ट्रेस कर लिया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि करीबन कई किलोमीटर दूर जो किडनैपर था, उसी स्कूल का पास आउट जो है स्टूडेंट बताया जा रहा है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि उसने जितने भी बिजनेस करे उसमें वो विफल साबित हुआ। इसलिए उसने इस तरह की प्लानिंग की, 3 बच्चों को लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाया और बच्चों ने भी विश्वास इसलिए कर लिया क्योंकि उसी नामी गिरामी बोर्डिंग स्कूल का जो स्टिकर था उसकी गाड़ी पर था। इस आधार पर जो है उन तीनों बच्चों को रिवॉल्वर की नोक पर वह किडनैप कर ले जाता है। पप्पू लाठर जी समय हमारे साथ मौजूद है। लाठर साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक अच्छी खबर यह है कि तीनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। आपकी हमारी 2 बार बात हुई, आपने बताया कि पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है। क्या कुछ इस घटनाक्रम के बारे में बताना चाहेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो मैं अपने सारे देवी देवताओं का, परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, अपने दादा खेड़े का करता हूँ कि हमारा बच्चा सकुशल वापस आ गया, तीनों बच्चे आ गए हैं। बड़ी एकदम हमारे पे करड़ाई आ गई थी, बड़ी आफत आ गई, एकदम फ़ोन आया जब शनिवार को 4:40 के करीब किडनैपर का। तो इसकी मदर ने फ़ोन उठाया, कहेंगे भाई आपका बच्चा हमने किडनैप कर दिया है, गन की नोक पे है और पैसे तैयार करो, और नहीं पैसे तैयार करोगे तो आप अपने बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे और हम आपको दोबारा फ़ोन करेंगे, तब पैसे बताएंगे कितने हैं देने हैं और कहाँ पे पहुँचाने हैं। और किसी को मत बताना भाई आपका बच्चा है ना, अगर स्कूल से फ़ोन आए तो ये कहना भी बच्चा हमारे पास है। और अगर कोई भी आपने इसमें चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो आपके बच्चों को हम ख़त्म कर देंगे। तो तुरंत मैं यहीं था, मेरे से घर से पता आया तो एकदम घबरा गए हम भी सारे के सारे। भाई क्या हुआ? पहले तो यकीन ही नहीं होया, फ़ोन नंबर बाहर का लग रहा था। तो उसके बाद फिर अपना गाड़ी हमने ली। मैं था, अजीत संधू है हमारा भाई, एक मित्र हो रहा है, हम तो उसी टाइम शिमला चले गए। बाकी परिवार के भी धीरे धीरे सारे पहुंच गए वहाँ। तो वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पहुँचने के बाद हमने स्कूल में 12:30 के करीब पहुँचे हम। तो जो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी साहब थे, आईजी साहब थे और एसपी गण थे, वहाँ पूरा पुलिस वहाँ मौजूद थे। उनसे मिले, उन्होंने हमें बड़ा हौसला दिया, कहने अभी घबराने की जरूरत नहीं है और मतलब हम ढूंढ लेंगे बच्चे को। उसके साथ फिर अगले दिन हम फिर अपना सीएम साहब के पास गए, तीनों परिवार के बच्चे। सीएम साहब ने भी बड़ा कोऑपरेट कराया और सीएम साहब ने कहा भी ये हमारी प्रेस्टीज इशू है, ऐसा बच्चा गुम होना, और आप चिंता मत करिए, हम बहुत जल्दी आपके बच्चों को ढूंढ के निकाल देंगे। फिर हमारे अपने नेता हुड्डा साहब का फ़ोन आया मेरे पास, दीपेंद्र जी का आया, उन्होंने भी मुझे यही बात की, कहा भी हम लगातार हिमाचल सीएम के संपर्क में हैं और आप किसी भी तरह की चिंता ना करना, बच्चे परमात्मा करेगा और सारी पुलिस लग रही है और आप बहुत जल्दी आपके बच्चे हमें मिल जाएंगे।
तो उससे बड़ा हौसला आया हमें। और लेकिन जो बता रहे हैं पप्पू जी किडनैपर था वो उसी स्कूल का पास आउट बताया जा रहा है, उसने लालच में आकर इस तरह का काम किया। उसका भी कोई कह रहा है अभी इसको शेयर मार्केट में घाटा हो गया कई करोड़ का, कोई कह रहा है ये मतलब मैच मुच खेलता है क्या है, मतलब ऐसा कुछ हमें सुनने को मिला था। वहीं का पास आउट था और उसने जो वहाँ कैमरे में दिखा था बस सवेरे 5 बजे के करीब गाड़ी लगा दी थी। तो ये बच्चे जैसे स्कूल से निकले थोड़ी सी आगे गए जहाँ उसकी गाड़ी थी वहाँ ना आगे वाला कैमरा काम मतलब उसकी रेंज में था ना पीछे वाला था। तो वहाँ से इनको बोला भाई चलो आज जो बेटे मैं तुम्हें माल पे छोड़ दूँगा। तो ये बैठ गए, बैठने के बाद एकदम गाड़ी उसने विपरीत दिशा में घुमा ली। तो इन्होंने शोर मचाया, कहने का नहीं शॉर्टकट से लेके जाऊंगा आगे, यहाँ तो जाम है। फिर इन्होंने शोर मचाया, फिर आगे मतलब उन्हें अपनी गन निकाल ली। तो आगे इनके फिर मुंह टेप से बांध दिए। तो पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? हिमाचल पुलिस की कार्रवाई, शिमला पुलिस की कार्रवाई कितना संतुष्ट है? हम तो जी पूरे संतुष्ट हैं उनका। हम तो अपने ऊपर एहसानी मानते हैं कि 22 घंटे के में ही उन्होंने बच्चों को बरामद कर लिया और सकुशल बरामद कर लिया, किसी बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। और बहुत सहयोग वहाँ की जनता ने भी, शिमला शहर की जनता ने, शिमला शहर के बाद जो आगे भी गए मतलब कोटखाई जुब्बल तक रास्ते में भी जो मतलब जो भी कैमरे चेक हुए, जो भी जनता थी वो खुद ही वहाँ की जनता बड़ा इस चीज़ को बड़ा महसूस कर रही थी भाई इन्होंने हमारे ऊपर एक कलंक लगवा दिया। और सब ने बड़ा शौक किया। और अगले ही दिन मतलब प्रशासन का था, सीएम साहब का था, मतलब हर घंटे में सीएम साहब अपने अपडेट ले रहे थे पुलिस से, हमारे से फ़ोन कर रहे थे भाई चिंता नहीं करना, हम बहुत नज़दीक आपके बच्चों को ला के देंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। जो बेटा है वो भी हमारे साथ मौजूद है, हालांकि हम शक्ल नहीं दिखाएंगे लेकिन उस बच्चे से जानना जरूर चाहेंगे। बेटा क्या कुछ बताना चाहेंगे, हुआ क्या था? आप तीनों जो स्टूडेंट्स थे, आप उसी स्कूल के पढ़ने वाले थे, आप वापस जा रहे थे जब गाड़ी में उस व्यक्ति ने आपको लिफ्ट दी? हाँ, क्या हुआ था? हम जैसे ही स्कूल से निकले थोड़ी सी आगे जाकर एक कार दिखी, हमने उसको क्रॉस किया। फिर उसमें से एक बंदा निकल कर बोला हेलो केटोनियंस वेयर आर यू गोइंग। तो हमने बोला कि सर वी आर गोइंग टू द माल रोड। तो सर ने बोला कि आई कैन लीव यू देयर बिकॉज आई एम गोइंग टू ऑकलैंड, इट्स 1 मिनट फार फ्रॉम द स्कूल। सर फिर हम उसमें बैठे, उन्होंने बोला कि वो दूसरी रास्ते से लेकर जाएंगे जिससे उधर कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा। फिर जैसे ही गए, माल रोड की रोड जाई थी लेफ़्ट पे, लेकिन उन्होंने लिया राइट। फिर उसके बाद हमने बोला कि सर ये गलत वे है। फिर उन्होंने गन दिखाई और बोला कि अभी चुपचाप बैठ जाओ, अभी ज़्यादा नहीं करना, शोर नहीं करना। फिर हिप हिप हुर्रे पार्क एडवेंचर के बाद उन्होंने हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। फिर उसके बाद जाकर उन्होंने 5 घंटे के बाद हमारी आंखें खोली, जिसमें हम एक रूम में थे। तो आपको पता चला कि आपके घर वालों को भी थ्रेट किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने हमसे एड्रेस और फ़ोन नंबर लिए थे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बच्चा बहुत बहादुर है, बच्चा बहुत बहादुर है और ऐसे ही तीनों बच्चे काफ़ी बहादुर रहे। एक लठर जी ये जानना चाहेंगे, जो थ्रेट वाला कॉल आया वो किस परिवार के सदस्य को आया था? वो इसकी मदर के पास आया था। क्या मांगा था उन्होंने? क्या उन्होंने ये कहा भी आपका बच्चा है ना, हमने किडनैप कर लिया है और गन पॉइंट पे है और आप पैसे तैयार करो, हम आपको फ़ोन करेंगे दोबारा भाई कहाँ पैसे पहुँचाने हैं और कितने पैसे पहुँचाने हैं। और आपका बच्चा बड़ा गोल मोटल सा है और पैसे से प्यार है या बच्चे से प्यार है? पैसे दोबारा भी आप मतलब कमा लोगे लेकिन बच्चा नहीं मिलने का। तो हम आपको दोबारा कोई भी होशियारी नहीं दिखाना। स्कूल से कोई फ़ोन आएगा उनको कह देना कि बच्चे हमारे पास हैं और पुलिस को या कहीं भी आपने बताने की कोशिश नहीं करनी। काफ़ी नामी गिरामी बोर्डिंग स्कूल है शिमला का, बहुत सी ऊंची ऊंची हस्तियां हैं देश भर की, विदेश से भी लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब ये भी जानकारी मिली है कि रूल्स को चेंज किया है कि जिन बच्चों को आउटिंग के लिए भेजा जाता था अब उनके साथ टीचर ज़रूर भेजी जाएगी, अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ऐसा था मतलब स्कूल में अभी इंग्लैंड से प्रिंसिपल आया था, 2 साल रहा वो, अंग्रेजी था, उसने थोड़ी लिबर्टी दे दी थी स्कूल में। वो वहाँ की तरह इंग्लैंड के वाला माहौल के हिसाब में था, लेकिन यहाँ वो कामयाब नहीं हुआ। फिर उसको हटा दिया मेरे स्कूल ने, अब दूसरा प्रिंसिपल बनाया। नहीं तो पहले तो 8वीं क्लास तक तो है ना टीचर साथ होते थे तो उस दिन भी साथ, लेकिन वो मतलब ऐसा आज तक वहाँ हुआ ही नहीं था। ये किसी के दूर दूर तक भी दिमाग में ऐसे कुछ बच्चों के साथ तो चले गए लेकिन ये बच्चे रह गए। हाँ, हमेशा मतलब जाते थे बच्चे, आ जाते थे
बस ये लगा लो उस दिन किस्मत माड़ी थी हमारी बच्चों की, लगा लो सबकी भी ऐसा हो गया, नहीं तो ऐसी कभी कोई शिकायत नहीं आई। हमारे 4 बच्चे अभी वहाँ से पढ़ के निकले हैं, 2 ये अभी हैं, ये 6 में है, ये इसका भाई है बड़ा, ये 9th में है। तो सोचा ही नहीं था, कभी आज तक हुआ भी नहीं वहाँ से, ये पहला इंसिडेंट है। तो बिल्कुल पहला इंसिडेंट है, लेकिन शर्मनाक जरूर है। भविष्य में ऐसी कभी घटना ना हो। सभी डे बोर्डिंग स्कूल को इस तरफ कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शिमला का नामी गिरामी बोर्डिंग स्कूल है, जहां पर बहुत से ऐसे बड़े बड़े घरानों के जो बच्चे हैं वो वहां से पढ़े हुए हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल का भी ये बेटा आप देख सकते हैं वहां पर पढ़ता था, और 2 अन्य बच्चे, जिन 3 बच्चों का किडनैप किया गया था, अब तीनों बच्चे सकुशल है। किडनैपर को पकड़ लिया गया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई शिमला पुलिस की तरफ से, हिमाचल पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो तीनों परिवार है वो शिमला पुलिस का, स्थानीय लोगों का और हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।